हम लोग लाभ हानि के विषय में जो पहले पढ़े थे उसको पूर्ण रिवाइज करेंगे और उसके सूत्रों को जानते हुए उसका हिसाब कैसे बनाया जाता है इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लाभ हानि में 4 बातें मुख्य रूप से आती है और पहला बात है ननु क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। दूसरा आता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, मूल्य नहीं होता है, मूल्य होता है। ठीक है, और तीसरा होता है लाभ और चौथा हानि। बात समझ में आ गया? 4 बातें होती है लाभ हानि। इस चैप्टर का नाम हो गणित के अंदर, अंक गणित के अंदर आएगा लाभ हानि चैप्टर, जिसमें कि इस चैप्टर के अंतर्गत 4 बातें महत्वपूर्ण होता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। क्रय मूल्य, देखो क्रय, सिर्फ क्रय का मतलब होता है कोई वस्तु को खरीदना और मूल्य का मतलब होता है उसका कीमत, जितना रुपए में तुम उसको खरीदोगे वो तुम्हारे लिए क्रय मूल्य होगा। जैसे कि यह मार्कर तुम खरीद के लाते हो, खरीदने जाओगे तो कुछ ना कुछ मूल्य तो देना पड़ेगा ना, मूल्य। तो क्रय करने के लिए जो मूल्य दिया गया उसी को क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, या ऐसा कह सकते हो कि किसी वस्तु को खरीदने में जो मूल्य लागत की जाती है या लगता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। समझ में आया? क्रय मूल्य का परिभाषा हो गया। अब विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो जितने रुपयों में हम वस्तु को बेचते हैं वह रुपया या वह मूल्य हमारे लिए विक्रय मूल्य होता है। बात समझ में आ गया? अगेन 3 नंबर में लाभ, लाभ और हानि, ये दोनों बातें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से जुड़ा हुआ रहता है। या तो देखो क्रय मूल्य मतलब खरीदना कह दो, विक्रय मूल्य मतलब बेचना। ठीक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के दौरान यानी खरीद बिक्री के दौरान तुम्हें या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। मतलब कि तुम कोई वस्तु को खरीदते हो 500 रुपये में और उसे 600 रुपये में बेच देते हो, तुम्हें फायदा हुआ या घाटा? फायदा हुआ। उसी फायदा को हम लाभ कहते हैं और अगर घाटा लग जाता तो हानि कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलो एक वस्तु लेते हैं ऐसे समझने के लिए, अब इनके सूत्रों को जानेंगे। देखो सबसे पहली बात, सूत्र हमें लाभ निकालना है, लाभ बराबर क्या सूत्र होता है। तो लाभ का सूत्र बनाना सीखो। जैसे कि कोई वस्तु हम खरीदे थे 600 रुपये में, हमको लाभ कमाना है ना, हमको कितना कमाना है? लाभ कमाना है। तो बताओ लाभ कमाने के लिए 600 रुपये की वस्तु को 600 से ज़्यादा में बेचना पड़ेगा ना, तब तो लाभ होगा। अगर कम में बेच देंगे तो हानि हो जाएगा, तो ज़्यादा में बेचो। चलो 700 रुपये में बेच लेते हैं, मतलब 600 रुपये में खरीदे थे तो मेरा क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ, और वही विक्रय मूल्य 700 रुपये हुआ जिसमें हम किस सामान को बेचे हैं। समझ में आ रहा है ना? 700 रुपये में बेचे, 600 रुपये में खरीदे थे। लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ, फायदा हुआ, उसी को लाभ कहते हैं। तो कितना रुपए फायदा हुआ बता सकता है? कितना हुआ? 100 रुपया। कैसे जाना? यानी कि 700 रुपये में से 600 रुपये को घटा देंगे, क्योंकि 600 तो में खरीदे थे ना, इस खरीद मूल्य को घटा लेते हैं तो जो बचेगा वो अपना फायदा बचेगा। अर्थात 700 में 600 को घटाया, मतलब कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया ना, इसीलिए लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। समझ में आ गया? लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। इसी प्रकार से अन्य सूत्रों को भी बना सकता है, लेकिन हम डायरेक्टली लिख लेते हैं हानि बराबर। अब हानि अगर होगा तो कैसे निकालोगे? हानि उल्टा हो जाएगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घट जाएगा, है ना। यानी कि अब की बात देखो, हानि कब होगा? जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। यानी कि तुम खरीदा ज़्यादा दाम में, बेचा कम दाम में, तब ना हानि होगा। तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा तो लाभ होगा। समझ में आ गया बात? अब इसी पर क्रय मूल्य का भी सूत्र होता है। मान लो कभी कभी हिसाब ऐसा हो जाता है, क्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा? देखो
क्रय मूल्य बनाने के लिए क्या बोलेगा, ऐसा कहेगा हम किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचे हैं। कितना में बेचे हैं? 700 में बेचे हैं, और हमें 100 रुपये का फायदा हो गया। 700 में बेचे न रे, 100 का फायदा हुआ, यानी लाभ हुआ। तो बताओ तो वस्तु कितना में खरीदे थे? 600 में खरीदे थे। कैसे निकला? यानी कि तुम विक्रय मूल्य में से क्या क्या लाभ को घटाया ना, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा लिए। अब देखो पुनः अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना होता तो विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाएगा? अब एक काम करो कि क्रय मूल्य 600 रुपये है ना, कुछ ना कुछ तो देगा ना तुमको। क्रय मूल्य 600 दिया, बोला हम कोई वस्तु 600 में खरीदे थे और 100 के फायदा पर बेचना चाहते हैं। हमको फायदा कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो बोलो वस्तु कितना रुपए में बिकेगा? 700 में। इसका मतलब सूत्र क्या बन रहा है? क्रय मूल्य जोड़ लाभ। बना ना? बहुत अच्छा। तो क्रय मूल्य जोड़ लाभ। जब भी तुम ये सूत्र भूल जाओगे कि सर लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, सूत्र याद है, हिसाब बनेगा। लेकिन इस सूत्र को क्यों याद रखना है? तुम इस तरीका से भी दिमाग लगा सकते हो। छोटा हिसाब अपने मन में क्रिएट कर लो और उसके मुताबिक सूत्र पैदा कर लो। समझ में आ रहा है बात? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ हो गया। पुनः अगर ऐसा कहा जाए कि क्रय मूल्य मतलब कि हमको क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य है 700 रुपये और अब की बार हमें हानि हो रहा है 100 रुपये का। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 700 रुपये में हम वस्तु को बेचे और हमको 100 रुपये का हानि हो गया। अब बताओ क्रय मूल्य कितना था? सोच के बोलो। 800 था ना। हम क्या बोल रहे हैं? हम वस्तु को 700 रुपये में बेचे हैं तो हमको 100 रुपये का हानि हो गया। हाँ, हानि हो गया, घाटा लग गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? मतलब कितना में खरीदे थे? 800 में खरीदे होंगे तब ना 100 रुपये का घाटा लग रहा है। तो ये 800 कैसे प्राप्त किया तुम? विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दिया ना। अर्थात क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में हानि को अगर जोड़ दिया जाए तो भी हमारा क्रय मूल्य प्राप्त होगा। समझ में आ गया? और यदि पुनः हम विक्रय मूल्य निकालने का बात करें, विक्रय मूल्य तो कैसे निकाला जाएगा? अब इस पे हिसाब देखो। हम एक वस्तु को 700 रुपये में खरीदे हैं, हम चाहते हैं कि उसको 100 रुपये की हानि पर बेच देंगे, तो वस्तु कितना में बिकेगा? 600 में बिकेगा। अर्थात हमारे पास कुंची था कि हम वस्तु को जो खरीदे थे 700 में, 100 रुपये हानि है, तो वस्तु कितना में बिकेगा? 600 में। क्या करना पड़ा? क्रय मूल्य में से हानि को घटाना पड़ गया। तो क्रय मूल्य माइनस हानि। समझ में आया? अब देखो ये सूत्र को देखो, क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य जोड़ हानि। एक ही सूत्र है। अब बताओ अगर तुमसे कोई पूछे क्रय मूल्य बराबर बताओ क्या होगा, ये दोनों सूत्र में से कौन बताना होगा? मुश्किल होगा ना। मान लो तुम बोलेगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा, बोलेगा नहीं वो विक्रय मूल्य प्लस हानि होगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना, जबकि दोनों तो सही है। इसीलिए हमें सूत्र याद रखने से अच्छा है हिसाब को समझना चाहिए, और ये सब हिसाब तो समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिक लेवल था ना, छोटा सा, इस पे आगे भी बढ़ता है। अगर प्रतिशत निकालना हो तो जैसे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, समझ गया? और वहीं हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब इन सभी सूत्रों पर हिसाब बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अगला सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर, यानी कि अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो अभी कुछ देर पहले जो देखा कि विक्रय मूल्य ही था क्रय मूल्य ही था ना, तो यहाँ भी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य ही है।
विक्रय मूल्य को वैसे अगर कहीं शॉर्टकट में अगर लिखा जाए तो एसपी कहते हैं। एसपी माना विक्रय मूल्य हो जाता है, सीपी माना क्रय मूल्य होता है। खैर उस बात को छोड़ दो। विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य करना है। बात समझ में आया? ये तुम्हारा सूत्र है विक्रय मूल्य निकालने के लिए। कब? देखो वहां भी तो सर विक्रय मूल्य निकाल रहे थे ना, 100 तो और था, क्या था? 2 सूत्र था ना सर। ये तीसरा सूत्र हुआ विक्रय मूल्य बराबर। तो अलग अलग विक्रय मूल्य का सूत्र क्यों है? विक्रय मूल्य निकालना है तो एगो रहना चाहिए। कारण ये है कि यहाँ पर जब कभी लाभ प्रतिशत, कभी लाभ दिया हुआ रहता है तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग सूत्र का उपयोग होगा। हो सकता है कि क्रय मूल्य और लाभ दिया हो सकता है क्रय मूल्य और हानि दिया हो तो विक्रय मूल्य बताना होता है। तो कुछ नहीं, जोड़ना और घटाना होता है। तो यहाँ भी जब विक्रय मूल्य निकालना है और तुमको प्रतिशत, लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो तो ये सूत्र का उपयोग करके तुम विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकाल सकता है। और अगर तुमको हानि प्रतिशत दिया होगा उसी हिसाब में लाभ प्रतिशत नहीं रहेगा तो ये सूत्र लगाना। समझ में आया? और देखो लाभ रहेगा तो प्लस, सूत्र एक के रंग का है, सबको तुम ध्यान से देखो। ये दोनों सूत्र, इसका उल्टा ये है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 फिर गुना क्रय मूल्य। तो प्लस लाभ प्रतिशत क्यों? प्लस इसलिए क्योंकि लाभ हुआ, फायदा हुआ तो जुटेगा और हानि हुआ तो घटेगा। इतना अंतर है। बात समझ में आ गया? ये सभी सूत्र को नोट कर लो और तुमको अगला हिसाब बनाने के लिए जो दिया जाएगा बनाने में सहूलियत होगा, आसानी होगा। जब भी तुमको हिसाब पूछा जाए तो इन सूत्रों का उपयोग, सूत्र को देख लेना, हिसाब बन जाएगा। ठीक है? तो इन सभी सूत्रों पर ये हिसाब बनेगा और ये हिसाब को तुम लोग बना के लाना। और अगर नहीं बनेगा ये सब सवाल, ठीक है, अगर ये सब सवाल नहीं बनेगा तो हम कल के डेट में पूरा हिसाब बता देंगे। ठीक है?